विंड पैटर्न्स और विंड सिस्टम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को बहुत कंट्रोल करते हैं, लेकिन आज से पहले शायद आपने बहुत फ्रीक्वेंटली कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स के बारे में नहीं सुना होगा। आज के वीडियो में हम इस बहुत कॉमन फिनोमिना जिसे कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड्स के नाम से जाना जाता है को डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली एटमॉस्फेरिक कंडीशन के साथ में किसी भी एरिया की जियोग्राफिकल फीचर्स और टोपोलॉजिकल फीचर्स उस एरिया के क्लाइमेट और वेदर को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। और वेदर एंड क्लाइमेट के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट में से विंड पैटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और किसी भी एरिया का विंड पैटर्न बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे सीजन, एटमॉस्फेरिक कंडीशन, प्रेशर सिस्टम, हीट इंडेक्स, ओशन करंट्स, नेचुरल सेटिंग और उस एरिया के अराउंड एरिया का क्लाइमेट। और इसमें हिली एरियाज का विंड पैटर्न किसी भी रॉकी एरिया के विंड पैटर्न से या कोस्टल एरिया के विंड पैटर्न से बहुत डिफरेंट करता है। आज जब विंड पैटर्न की हम बात कर रहे हैं कैटाबैटिक और एनाबैटिक, वो स्पेशली हाई एलिवेशन वाले एरियाज में देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन द माउंटेन रीजन्स और इन द प्लेट्यू रीजन्स। कैटाबैटिक विंड्स किसी भी माउंटेनस रीजन या प्लेट्यू रीजन का एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है। हम सब जानते हैं कि हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है और वो सारे प्लेसेस जो सी लेवल से ऊपर होते हैं एल्टीट्यूड पे डिपेंड करते हुए उसका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। टेम्परेचर इज इनवर्सली रिलेटेड टू डेंसिटी। इसीलिए हाइट्स पे जब हवा ठंडी होती है तो वो ज़्यादा डेंस होती है और डेंस होने की वजह से ज़्यादा हैवी हो जाती है। यही कारण है कि जब आप हिली रीजन्स में रहते तो इवनिंग के टाइम में आप कोल्ड विंड्स एक्सपीरियंस करते हैं। यही हैवियर और डेंसियर विंड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इन स्लोप से डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट करती हैं और ये डाउनवर्ड्स मूव करती हुई विंड्स लो लेइंग एरियाज में जाती हैं। इन्हीं विंड्स को कैटाबैटिक विंड्स बोला जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ विंड्स है एनाबैटिक विंड्स। जैसे कैटाबैटिक विंड्स डिपेंड करती हैं टेम्परेचर पे, एनाबैटिक विंड्स डिपेंड करती हैं प्रेशर कंडीशंस पे। एनाबैटिक विंड्स वार्मर विंड्स हैं जो कैटाबैटिक विंड्स के अपोजिट साइड में फ्लो करती है। ये विंड्स टिपिकली हाई एलिवेशन एरिया पे समर्स के डे टाइम पे ओरिजिनेट होती हैं। सो एनाबैटिक विंड्स के ऊपर जो फिजिक्स है वो टोटली सोलर रेडिएशन या सोलर हीटिंग पे डिपेंड करती है, क्योंकि सोलर रेडिएशन के कारण अपर एरियाज, एलिवेशन के अपर एरियाज लो लेइंग एरियाज के कंपैरेटिव जल्दी हीट अप होते हैं और हीट अप होने के कारण हिल टॉप्स में लो प्रेशर क्रिएट होता है और लो लेइंग एरिया पे हाई प्रेशर बना रहता है। इसी डिफरेंस के कारण एनाबैटिक विंड्स लो लेइंग एरिया से अपर एरियाज की तरफ मूव करती हैं। जब ये विंड्स लो लेइंग एरिया के हाई प्रेशर से हाई एलिवेशन के लो प्रेशर पे मूव करती हैं तो ये थर्मोडायनेमिकली हीट को गेन करती हैं, जिसकी वजह से हैवी रेनफॉल या इवन थंडरस्टॉर्म देखने को भी मिलती है।